वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आपके पर्सन की एनर्जी अपडेट रीडिंग करने वाले हैं। तो टॉपिक आपने थंबनेल में देख लिया होगा। आइए स्टार्ट करते हैं। आपके कार्ड्स ऑलरेडी शफल करके मैंने निकाल रखे हैं एंड ये रीडिंग जो है वो टाइमलेस, कलेक्टिव और जनरल रीडिंग है। तो जितना भी रेजोनेट करे गाइस, आप लोगों को उतना ही रखना है। अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऑनलाइन जो रीडिंग्स होती हैं वो जनरल प्रेडिक्शन और गाइडेंस होती है, ठीक है। तो सबसे पहले तो गाइस, आपके पर्सन की करंट एनर्जी बहुत ही लो है रिलेशन के लिए, लव के लिए और किसी तरह के कनेक्शन में अपना टाइम, अपना सपोर्ट और अपना कंट्रीब्यूशन देने के बारे में ये पर्सन सोच तो रहे हैं, लेकिन वो हिम्मत बची नहीं है, ऐसा इनको लग रहा है क्योंकि कार्ड्स में काफ़ी लो एनर्जी है इनकी। और वर्तमान समय में इस पर्सन को किसी पुरानी बात की टेंशन भी हो रही है। कोई भी पुरानी बात, वो ज़रूरी नहीं है कि आप दोनों के बीच की कोई बात हो सकता है फैमिली में कोई ऐसी बात है जो इनको स्ट्रेस दे रही है, तनाव दे रही है, या फिर अभी पिछले कुछ हफ्तों में इनकी लाइफ में कुछ स्ट्रेस वाला सिचुएशन या फेज चल रहा होगा जिसके बारे में ये करंटली सोच रहे हैं। तो प्यार के लिए, रिलेशन के लिए इनको लग रहा है कि सपोर्ट इन्हें मिलना चाहिए। और कुछ नंबर्स भी यहाँ पे मुझे इनके नज़र आ रहे हैं। ये इनकी डेस्टिनी नंबर हो सकता है, इनका बर्थ नंबर जिसे हम जन्म की तारीख कहते हैं, और कुछ लोगों के लिए ये आपके पार्टनर का लकी नंबर हो सकता है, ठीक है। तो आपके साथ जो रेजोनेट करे आप उसी को रखिएगा। बाकी के बारे में आपने टेंशन ज़्यादा लेनी नहीं है। अगर किसी को बहुत टेंशन होती है अपने रिलेशन के बारे में, आप रात दिन सोचते रहते हो, कोई सल्यूशन आपको नज़र नहीं आ रहा, कोई समाधान नहीं मिल रहा, हर जगह ट्राई करके थक चुके हो, तो आप मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हो। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स वीडियो का चेक करना है, उसमें सारी डिटेल्स लगाई हैं, टैरो की भी, एस्ट्रोलॉजी की भी। तो मैं कौन से सर्विसेज के साथ आप लोगों को रेमेडीज़ और उपाय बताती हूँ, सॉल्यूशन देती हूँ, वो सारा आपको पता लग जाएगा जब आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स वीडियो का चेक करोगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ना कुछ लोग परेशान लग रहे हैं और ये आपकी एनर्जी है। क्योंकि जब आप अपनी लाइफ में किसी दिशा पर या किसी सही रास्ते की पकड़ को समझ नहीं लेते कि मेरे लिए सही रास्ता क्या है, या उस सही रास्ते को समझ नहीं लेते, अपने अंदर ही कंफ्यूज हो जाते हो, दो रास्तों पे चलना चाहते हो कि कहीं ऐसा कर लिया तो नुकसान ना हो जाए, वो कर लिया तो किसी तरह से मुझे पछताना ना पड़े। क्योंकि आप ना अपने रिलेशन को लेकर जितना भी सोच रहे हो, ओवर थिंक कर रहे हो, वो आपके ना पार्टनर की एनर्जी को मिरर कर रहा है। मैंने कई बार पुराने वीडियोस में भी बताया है कि जब हम किसी डिवाइन कनेक्शन में होते हैं, किसी स्पिरिचुअल कनेक्शन में होते हैं, हमारी सोच, हमारी एनर्जी वो यूनिवर्स में जारी होती है। क्योंकि हम जो सोचते हैं वैसे ही एनर्जी हम अपने इर्द गिर्द महसूस करते हैं। अगर हम अच्छा सोच रहे होते हैं तो उस दिन हमारा सारा दिन हंसी खुशी से खिलखिलाता हुआ निकल जाता है। लेकिन अगर हम सुबह उठते ही परेशान रहते हैं, घबराते हैं, किसी बात का हमें गुस्सा है, किसी से हमारी अचानक लड़ाई हो जाती है, तो हमारा सारा दिन ऐसा निकलता है कि बस ये दिन ख़त्म हो फटाफट, मूड ऑफ हो जाता है, छोटी छोटी बात पे हमारा गुस्सा निकलना शुरू हो जाता है। मुझे आप लोग भी फ्रस्ट्रेटेड लग रहे हो।
तो मैं आपको यही कहूँगी, आप लोग अभी कुछ दिन से काफ़ी परेशान हो। आपके कार्ड्स और इनके कार्ड्स में कुछ बातें सिमिलर और कॉमन एनर्जी को दिखा रही हैं, ठीक है। तो फिलहाल कुछ कार्ड्स में जो इनका लकी नंबर और बर्थ नंबर आया है वो है नंबर 7, नंबर 2, नंबर 1, नंबर 11, नंबर 18, नंबर 14, नंबर 12, नंबर 21, 31, 28, 25 और लास्ट नंबर है यहाँ पे नंबर 26। कुछ लोगों के साथ ये भी हो सकता है अभी अगले कुछ घंटों में ही आपको ना फील होगा कि इस पर्सन से आप अपने इमोशंस को, अपनी एनर्जी को बंधा हुआ सा फील कर रहे हो। मतलब अगर आप कुछ भी काम कर रहे हो, ऑफिस जा रहे हो, घर पर हो, या अगर आप जॉब या किसी तरह का बिजनेस नहीं करते, पढ़ाई कर रहे हो, स्टूडेंट हो, या अपने ओल्ड एज में हो लेकिन किसी से आपको प्यार है, आप उसकी फीलिंग्स को जानना चाहते हो, तो अगले कुछ घंटों में आपके साथ ऐसा होगा कि आपको लगेगा कि मैं कुछ भी करूं तो मेरे दिमाग में यही इंसान चल रहा है, इसी पर्सन की एनर्जी मुझे फील हो रही है और यही सेम एनर्जी आपके पर्सन को भी फील हो रही है। तो उनकी करंट एनर्जी ना आपको भी मिरर कर रही है। यहाँ पे ना डेफिनेटली कोई ना कोई तो हाईली स्पिरिचुअल कनेक्शन में है। आप लोग सोलमेट हो लेकिन हायर लेवल के, सारे नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखना। सभी लोग डिवाइन कनेक्शंस में नहीं होते। ये टर्म्स बहुत अच्छी लगती हैं सुनने में, डिवाइन कनेक्शन, स्पिरिचुअल यूनियन, सोलमेट रिलेशनशिप, प्लेटोनिक लव, कार्मिक रिलेशनशिप, ट्विन फ्लेम जर्नी। जितने ये सुनने में हमें शब्द आसान और अच्छे लग रहे हैं, उतने ही टफ ये रिलेशनशिप्स होते हैं। किसी का भी कनेक्शन इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरे संसार में, यूनिवर्सल लेवल पर कोई भी कनेक्शन है वो कभी भी परफेक्ट नहीं होता। लेकिन आपके पर्सन के अंदर ना कुछ ऐसे थॉट्स हैं, ऐसी वियर्ड इमेजिनेशन है जो इनको लगता है कि मेरे पास तो परफेक्ट पार्टनर ही होना चाहिए। और कई बार ना ये अच्छे लोगों को अपने जीवन से खो बैठते हैं। अब ये क्या सोच रहे हैं कि इन्होंने परफेक्ट पार्टनर के चक्कर में आपको इग्नोर किया, आपको अनइंटरेस्ट दिखाया, क्योंकि कार्ड्स काफ़ी सारे ये इंडिकेट कर रहे हैं कि काफ़ी लोगों के लिए ये पर्सन सेल्फिश रहे हैं, प्रैक्टिकल सोचते रहे हैं। प्यार को भी इन्होंने ना अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश की है। तो जब भी इंसान अपने आप को ज़्यादा सुपीरियर समझना शुरू कर देता है, या उसको लगता है कि मुझे ही सारी समझ है, रिश्तों की भी, दुनिया की भी, समाज की जिम्मेदारियों की भी और प्यार मोहब्बत की भी, तो कभी कभी वो भी गलत हो जाता है। अभी तो ये पर्सन परेशान है, मिस्ड अपॉर्चुनिटी फील हो रही है उन्हें, हाथ से आया हुआ ऑफर चला गया। मतलब आपका प्यार इनको रब ने, भगवान ने, ईश्वर ने झोली में डालकर दिया था आशीर्वाद के रूप में, वो इन्होंने अपनी गलतियों से खो दिया है, अपने आप को हारा हुआ फील कर रहे हैं। आज की एनर्जी ना इनकी डाउन है, लो है, और किसी के सहारे की ज़रूरत है, ऐसा यहाँ पे लग रहा है। ठोकर तो इनको लग गई है, ये क्लियर है, और ये ठोकर लगनी भी ज़रूरी थी। अगर ठोकर ना लगती, दिल ना टूटता, इनको अपनी गलतियों की समझ ना आती, तो कहीं ना कहीं इस पर्सन ने आपको भी
इसी तरह लटकाते रहना था, क्योंकि काफ़ी लोगों के लिए ये रिलेशन रनर एंड चेजर वाला रहा है। कभी आ गए, कभी चले गए, कभी वेट करने को कह दिया, कभी आप उनका इंतज़ार करते रह गए, कभी आपको पता लगा बाद में कि ये मेरे होते हुए भी किसी दूसरे पर्सन को टाइम दे रहे हैं, उनके साथ इन्वॉल्व हैं, उनके साथ फ्यूचर सोच रहे हैं। और इन सभी बातों ने आपका दिल तो तोड़ा है, क्योंकि आपको इन्होंने हर्ट किया है। कर्मा कभी भी इस तरह से इंसान को फील नहीं होता जब तक उसके साथ बुरा ना हो, क्योंकि इंसान को लगता है मैं कुछ भी करूं मुझे कोई देख थोड़ी रहा है। और कलयुग में 98 से 99% लोग कर्मों को सोचकर या बिना सोचे, रिजल्ट की बिना फिक्र किए करते जा रहे हैं। बहुत कुछ आज के टाइम में लोगों ने रिलेशन का मजाक बना लिया है। हर दूसरे तीसरे दिन किसी का ब्रेकअप हो रहा है, किसी का डिवोर्स हो रहा है, किसी का रिलेशन जो है वो फैमिली के कारण या खुद के कारण टूट रहा है। क्यों? क्योंकि लोगों के अंदर पेशेंस खत्म हो गया है। आपके पर्सन के अंदर ना कुछ ऐसी बातें हैं जिनको निकालना मुश्किल है। ये सुनते सबकी हैं, करते मन की हैं। शायद फैमिली वाले भी अगर कुछ समझाते होंगे तो ये अपने रिबेल एटीट्यूड से, बहुत ही रिबेलियस नेचर लग रहा है मुझे, कि अपनी बात को मनवाने के लिए किसी भी जिद तक पहुंच जाते हैं, या अपने मन की करने के लिए किसी भी हद तक कोशिश करते हैं। अगर चाहें तो आपसे शादी भी कर सकते हैं, अगर ये चाहें तो एफर्ट डालें तो हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव कार्ड्स नहीं आए, लेकिन वो एफर्ट लगाने की हिम्मत नहीं आ रही। और इन्होंने कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न इस रिलेशन में फील भी किए हैं। इनको ये भी लगता है कि इनको अपनी हैबिट्स को चेंज करना चाहिए, तभी वो इस रिश्ते को बदल सकेंगे। जो भी आज सिचुएशन आप दोनों में है, चाहे आप लोग कांटेक्ट में हो, लेस कांटेक्ट में हो, ऑन एंड ऑफ रहते हो एक दूसरे के साथ, ये अभी भी अपनी कुछ ईगो इश्यूज को या अपने अंदर का जो डेविल है उसको ख़त्म करने के लिए सोच रहे हैं। अंदर शैतान है इनके। शैतान समझते हो? इंसान की नकारात्मक सोच, सेल्फिश सोच, जो इंसान को एक रिलेशन के अंदर लव, सीरियसनेस, कमिटमेंट, शादी, सेटलमेंट ये देने नहीं देती, क्योंकि उसकी इच्छाएं जो शैतान है, डेविल है, वो बढ़ा देता है कि तुम्हारे पास तो चॉइसेस हैं, तुम्हारे पास ऑप्शंस हैं। क्योंकि काफ़ी कार्ड्स ना यहाँ पर आज यही बता रहे हैं। और आई बिलीव कि ये पर्सन को इतना तो पता लग गया है कि आपका रिलेशन सभी लोगों जैसा नहीं है, क्योंकि यहाँ कुछ लोग थर्ड पार्टी में हैं, अभी भी ख़त्म नहीं हुई थर्ड पार्टी। और कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी इनके हस्बैंड या वाइफ हैं, या ये फैमिली के कारण आपको इग्नोर करते हैं। जब भी शादी की बात होती है, जब भी आप इन्हें कोई सीरियस कमिटमेंट का टॉपिक छेड़ते हो, तो आपने देखा होगा कि ये उस बात से, उस पूरी कॉन्वर्सेशन से, जो भी वार्तालाप आप में होती है, उसमें से ना भागने की करते हैं। लेकिन अब इनका मन जो है वो इमोशंस को फील कर पा रहा है। काफ़ी इमोशंस मैं आज इनके कार्ड्स में देख पा रही हूँ। और ये बहुत अच्छी बात है कि इंसान को अगर किसी के बारे में भावनाएं फील होती हैं तो उसको अपनी भावनाओं को महसूस करना चाहिए, ना कि उसको दबाना चाहिए। बहुत अच्छे कार्ड्स आप लोगों के लिए निकल रहे हैं, क्योंकि आपने इस रिलेशन में बहुत कुछ सैक्रिफाइसेस किए हैं। क्योंकि ऐसे ही कर्मा के कार्ड या चीटिंग के कार्ड नहीं आते। इन्होंने आपको चीट किया है, लेकिन फिर भी आपने इनकी गलतियों को माफ़ किया है। बहुत
खुले दिल से माफ किया है। अब आपकी लव लाइफ में भी इम्प्रूवमेंट आने वाली है। काफ़ी लोगों के लिए फ्यूचर में आपकी लव लाइफ जो है हायर लेवल ऑफ असेंशन पर पहुंच जाएगी, जहाँ पे आप जितना स्पिरिचुअली ग्रो करोगे। बार बार कहूँगी, अपने आप को स्पिरिचुअली एनलाइटेंड बनाओ, अपने आप को पॉजिटिव बनाओ, अपने आप को माइंड से हेल्दी बनाओ, स्ट्रॉन्ग बनाओ, एंड अपने ग्राउंड्स पर आपने डटे रहना है। ये नहीं कि आपके पर्सन वापस आते हैं, 2-4 इमोशनली बातें आपके साथ कहते हैं या कुछ आपको ऐसा बोल देते हैं जिससे आप फिर से पिघल जाओ। वो गलती मत करना। ये आएंगे आपके पास, और ये कब तक आ रहे हैं? यहाँ पे नंबर है 15। कुछ लोगों के लिए ये अगले 15 दिनों में भी आ सकते हैं, और या फिर कुछ लोगों के लिए अगले 1 से 1.5 महीने के बीच में, 1.5 मंथ। ठीक है। और जिनके पार्टनर जल्दी आपकी तरफ आ रहे हैं, उनके लिए मुझे लग रहा है नेक्स्ट 5 डेज इंपॉर्टेंट है, अगले 50 घंटे या 5 दिन। तो मेरे सामने अभी ना इस पर्सन के ज़ोडिएक साइन निकले हैं, फिर निकले हैं कुछ लव मैसेज, और फिर इनकी देखते हैं आपके लिए इंटेंशन क्या है, इरादा क्या है। ठीक है। तो अगर गाइस वीडियो पसंद आ रहा है, आप लोगों को आपके साथ रेजोनेट कर रहा है, आप प्लीज़ अपना एक कीमती लाइक दे दीजिए। वीडियो को लाइक देना ज़रूरी है। वीडियो के साथ आपकी जो एनर्जी है वो कनेक्ट रहनी भी ज़रूरी है। तो कमेंट भी करें, आई क्लेम दिस रीडिंग, या थैंक यू गॉड, या थैंक यू यूनिवर्स। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब, एक लाइक और एक कमेंट, ये 3 चीज़ें मेरे दिल को बहुत खुशी देता है। क्योंकि हम लोग सिर्फ आप लोगों के कमेंट से ही एक कनेक्शन फील करते हैं। जैसे आप मेरी रीडिंग सुनते हो, इस चैनल पर टाइम निकाल कर आते हो, आपको गाइडेंस मिलती है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको अपने टैरो रीडिंग की एनर्जीज पता लगती हैं, आपको आगे आने वाले टाइम में अपने कनेक्शन के बारे में पता लगता है। तो आपको भी सपोर्ट करना चाहिए। तो आपको लाइक देना है, चैनल सब्सक्राइब करना है और कमेंट करना है। ठीक है। तो अभी जो ज़ोडिएक साइन हैं आपके पर्सन के, काफ़ी ज़्यादा ना आज रीडिंग में बहुत इमोशन से भरे हुए कार्ड्स निकले हैं। आज मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। एक तो एनर्जी बड़ी पॉजिटिव लग रही है, और इमोशंस जब किसी भी रीडिंग में आते हैं ना, तो वाह क्या बात है, मज़ा ही आ जाता है। क्योंकि प्यार, मोहब्बत, इश्क और कोई भी रिलेशन है, जब तक उसमें इमोशन ना हो, भावनाएं ना हो, तो वो खाली है। आज बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। तो फिलहाल पहला ज़ोडिएक साइन निकला है वाटर एलिमेंट का। तीनों साइन है, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। उसके बाद है अर्थ एलिमेंट में वर्गो और टॉरस बहुत स्ट्रांग है, कन्या और वृषभ। देन यहाँ पर फायर एलिमेंट है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, अगेन तीनों साइन हैं, मेष, सिंह और धनु। और लास्ट बचा है एयर एलिमेंट, 2 साइन स्ट्रांग हैं, जेमिनी और लिब्रा, तुला और मिथुन। तो ये तो इनके ज़ोडिएक साइन है। अब मेरे सामने इनके लव मैसेज भी निकले हैं, प्यार भरे संदेश। तो आज तो प्यार ही प्यार मुझे नज़र आ रहा है। प्यार भी, इमोशन भी, फीलिंग्स भी, कनेक्शन भी। तो कुछ मैजिकल होने वाला है, तैयार हो जाओ। इतना तो मैं आपको कंफर्म कह सकती हूँ। कुछ लोगों को अपनी गलती का रियलाइजेशन होने वाला है। जिन्होंने भी आपके दिल तोड़े हैं, झूठ बोला है, धोखा दिया है, आपको छोड़कर थर्ड पार्टी में चले गए, वही लोग अब वापस आएंगे। और मुझे तो ऐसा भी लग रहा है कुछ लोग तो रोते हुए वापस आएंगे।
लिटरली आंखों से आंसू टपक रहे होंगे, माफ़ी मांग रहे होंगे, एक मौका और दे दो, लास्ट चांस दे दो, अब गलती नहीं होगी, सो एंड सो। ये कुछ लोगों के पार्टनर ने सोच लिया है वापस आपकी लाइफ में आना ही आना है, क्योंकि शायद अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर हटे हैं। आपके अलावा कुछ अदर ऑप्शंस इन्होंने जगल किए हैं, आपको भी किसी और के साथ जगल किया था, अभी भी हो सकता है कर रहे हों, बट धीरे धीरे मन में ये बातें बार बार आ रही हैं कि ये मेरा राइट पर्सन नहीं है, इससे मुझे सेटिस्फैक्शन इमोशनल लेवल पर नहीं मिलती। यहाँ पे मैं फिजिकल सेटिस्फैक्शन या सेक्सुअल प्लेजर की बात नहीं कर रही, यहाँ पे मैं इमोशंस की बात कर रही हूँ। आज की रीडिंग में इमोशंस के कार्ड सबसे ज़्यादा निकले हैं। हो सकता है किसी और के पास आपके पर्सन उसकी सुंदरता देखकर, उसका रुपया पैसा देखकर, उसका स्टेटस देखकर, उसका लाइफस्टाइल देखकर, उसका किसी भी बात को लेकर, अगर वो कोई कार्मिक रिलेशन था, क्योंकि कार्मिक रिलेशन जो होते हैं ना वो सोच समझकर लाइफ में नहीं आते, अचानक टपक पड़ते हैं, क्योंकि उनके साथ हम लोगों का ना कोई कर्मा जुड़ा रहता है, जिसे हम अक्सर कहते हैं कि वो कर्म चाहे पिछले जन्म में किए थे, उससे पिछले में किए थे, किसी भी जन्म में किए थे, लेकिन जब वो कर्म अधूरे होते हैं, अच्छे किए बुरे किए, हमें उसका फल हर जन्म में भुगतना पड़ता है। अच्छे कर्म किए होंगे तो हमें अच्छे लोग ज़िंदगी में मिलते हैं, जिनका साथ सारी उम्र बना रहता है, जिनसे हमारी शादी भी हो जाती है, जिनसे हमें प्यार बहुत गहरा होता है, सामने वाला भी उतना ही प्यार करता है जितना हम करते हैं या उससे भी ज़्यादा। ये हमारे अच्छे कर्मों का नतीजा है। जहाँ पर ऐसे लोग आ जाते हैं कि शुरू शुरू में बहुत पैम्पर किया, बहुत ज़्यादा मीठी बातें की, आपका दिल जीता, आपके लिए स्पेशल चीज़ें करी, जेस्चर्स किए, कॉम्प्लीमेंट्स दिए, आपके लिए एफर्ट्स डाले, एंड स्लोली आपको समझ आने लगा कि पहले वाला प्यार और आज का प्यार इतना बदल क्यों गया है। तो जैसे जैसे वो कर्मा रिजॉल्व होता रहता है ना, धीरे धीरे ख़त्म होता रहता है, उस इंसान का ट्रू फेस, उसका असली चेहरा, असली कलर हमें नज़र आ जाता है, और फिर हमें लगता है कि मैं इससे प्यार करती थी, या मुझे इससे प्यार था जो किसी और के लिए मुझे छोड़ के चला गया या चली गई। तो उसमें उनकी गलती नहीं है, उनके साथ कोई कार्मिक रिलेशन होता है, या हमारा उनके साथ कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट उतने ही सालों का, उतने ही महीनों का या उतने ही दिनों का रहता है। और ये नहीं कि कार्मिक रिलेशन में लोगों की लड़ाई झगड़े ही रहते हैं सारी उम्र। कई बार कार्मिक लोग हमारा सारी उम्र साथ देते हैं, उनसे हमारी शादी भी हो जाती है। डिपेंड करता है कि वो कार्मिक साइकिल कैसा है, ठीक है। तो खैर ये बातें बहुत गहरी हैं और बहुत विस्तार से कभी किसी वीडियो में अगर आप लोगों को समझाऊं तो काफ़ी घंटों लंबा वीडियो बन सकता है। तो मैं सभी के समय की कद्र करती हूँ, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स कमेंट करते हैं मैम हमें शॉर्ट रीडिंग चाहिए, कुछ लोगों को कलेक्टिव रीडिंग चाहिए। जिस तरह आज आप रीडिंग सुन रहे हो, ये कलेक्टिव एनर्जीज़ हैं, यहाँ पे आपको कोई ऑप्शन नहीं चुनना पड़ रहा, आप मास लेवल की एनर्जी को जान रहे हो। जो पिके कार्ड रीडिंग्स हैं वो भी आपको एक्यूरेट आंसर्स देते हैं, क्योंकि वो आपने खुद अपनी इंट्यूशन से एक विकल्प को या एक से ज़्यादा विकल्प या ऑप्शन को चुना होता है। एनीवे, लव मैसेज पर फोकस करते हैं फिर से। काफ़ी लोग तो मुझे यहाँ पे इंट्यूटिव भी लग रहे हैं, क्योंकि काफ़ी सूदिंग और काम एनर्जीज मुझे फील हो रही हैं अभी इस वक्त। या तो आप डेली कोई रिचुअल परफॉर्म कर रहे हो, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो, ऑरा सील कर रहे हो, रेमेडीज़ कर रहे हो, भक्ति में, पूजा पाठ में, सामाजिक धर्म क्रियाओं में या आध्यात्मिक गतिविधियों में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हो, अपना सहयोग दे रहे हो। क्योंकि इन सब चीज़ों को करने से क्या होता है, नेगेटिविटी लाइफ से ख़त्म होना शुरू हो जाती है। और जब नेगेटिविटी ज़िंदगी से ख़त्म होगी तो
ऑटोमेटिकली अच्छी चीज़ों को आप अट्रैक्ट करोगे, अच्छे लोगों को अट्रैक्ट करोगे, अच्छी ऊर्जा का प्रवाह आपके डे टू डे लाइफ में संचालित होना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहला लव मैसेज आपके पर्सन का है, मुझे तुमसे शादी करनी है, अब बताओ आगे का क्या प्लान है। वाओ, बड़ा ब्यूटीफुल मैसेज है। एंड अभी तक की, आज तक मैंने जितनी रीडिंग्स की हैं, मुझे लगता है बहुत महीनों बाद कोई ऐसा मैसेज चैनल्ड हुआ है। तो ये आने वाले टाइम में ना आपको शादी के लिए प्रपोज करने वाले हैं, तैयार हो जाओ। डेली पॉजिटिव रहना शुरू कर दो, मन में सोचना नहीं है कि ये कैसे पॉसिबल है। अगर आप ये सोचोगे तो दुनिया में कभी आगे नहीं बढ़ोगे। बहुत लोगों का यही सवाल होता है, ये कैसे पॉसिबल है, ये मुमकिन कैसे है, हम तो बात भी नहीं कर रहे, हमारा तो नो कांटेक्ट है, हमारा तो ब्रेकअप हो गया है, हमारे बीच में कोई तीसरा है। ये सोचना आपका काम नहीं है। ये कुछ लोगों के लिए कंफर्म्ड मैसेज है। आप में से काफ़ी लोग परेशान हैं शादी के लिए, तो जिनके कनेक्शन में ये पर्सन डेस्टाइंड हैं, जिनकी लाइफ में इनसे शादी लिखी है, वो डेफिनेटली हो जाएगी। और ये आपको ये भी कह रहे हैं कि अब बताओ आगे का क्या प्लान है। शायद आने वाले दिनों में आपसे ये कोई प्लान डिस्कस कर सकते हैं, और कोई ऐसा प्लान भी होगा जिसमें ये आपकी सहमति या आपका व्यू पॉइंट ज़रूर लेना चाहेंगे। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि अब आपके पर्सन के दिमाग में और कम से कम दिल में ये भावनाएं जागनी शुरू हो गई हैं कि आप उनके परफेक्ट मैच हो, आप उनके एक ऐसे पर्सन हो जिससे उनको घर वाली फीलिंग आती है। एक घर में आप देख लो, हम कैसे भी रहते हैं, माता पिता के साथ, भाई बहनों के साथ, और बाहर वाले लोगों के साथ हम किस तरह से बैठते उठते हैं, पेश आते हैं, वो एक अलग हमारा एटीट्यूड हो जाता है, बिहेवियर अलग हो जाता है। और घर में हम बहुत कंफर्ट फील करते हैं, बहुत सुकून, बहुत रिलैक्स्ड, बहुत चिल मारते हैं, कोई टेंशन नहीं होती। तो इनको आपसे यही वाइब आती है, यही एनर्जी फील हो रही है करंटली कि आपके साथ इनकी लाइफ बहुत मस्त रहेगी, क्योंकि आप बहुत कोऑपरेटिव हो, सिंसियर हो, सपोर्टिव भी हो, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप एक लॉयल पर्सन हो, जो हर इंसान को रिश्ते में ज़रूरी रहता है कि मुझे कोई ऐसा इंसान चाहिए जिस पे मैं आंख बंद करके भरोसा कर सकूं, और वो भरोसे लायक भी है। तो ये सारी चीज़ें मुझे आपके ना पर्सन के अंदर करंट फीलिंग्स में, करंट थॉट्स में, और उनके इमोशनल लेवल में जो बदलाव आ रहे हैं उसमें नज़र आ रही हैं आपके लिए। तो आप कुछ भी कर रहे हो ना, अगर मैनिफेस्ट कर रहे हो, उसे रोकना मत। आपकी मैनिफेस्टेशंस काम कर रही हैं। अगला लव मैसेज आपके पर्सन का है, प्लीज़ एक और चांस दे दो, लास्ट टाइम कह रहा हूँ, अब तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। तो ये तो मैंने आपको क्लियर ही बता दिया, क्यों कि आपके पर्सन का ना इमोशन बहुत हद तक ओपन हो रहा है, हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है, इमोशंस बाहर आ रहे हैं, फील कर पा रहे हैं। अभी तक तो ये अकड़ और घमंड के खातिर अपने आप को रोक रहे थे, कॉल नहीं कर रहे, कांटेक्ट नहीं कर रहे, घमंड में रह रहे हैं, सामने वाले को स्ट्रॉन्ग हेडेड दिखा रहे हैं कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग बन गया हूँ। अक्सर ऐसा ही होता है, लोग क्या करते हैं, सोशल मीडिया पर स्टेटस डालना शुरू कर देते हैं, एवरी डे या ऑल्टरनेट डेज पे क्या करते हैं, डीपी चेंज कर देते हैं कि मेरी लाइफ में तो ये चल रहा है, बट वो रियलिटी नहीं है। इन्होंने मुखौटा जो पहना है अभी उतरेगा, तो आप तैयार हो जाओ। और वैसे भी मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली एंड फाइनेंशियली अपने आप को ग्रो करो, अपने आप को अपग्रेड करो, अपने आप को किसी से कम मत समझो। ये तो मैं हमेशा कहती हूँ।
चाहे आपके अंदर कितनी भी कमियां हैं, दुनिया में कोई इंसान परफेक्ट नहीं है। जो लोग ये सोचते हैं कि शायद मैं सुंदर नहीं थी या मुझसे सुंदर कोई और मिल गया या कोई बहुत पैसे वाला मिल गया, उन्होंने मुझे छोड़ दिया, ये मत सोचो। ये सोचो जिसने छोड़ा उसको शायद एक हीरे की पहचान नहीं हुई, क्योंकि हीरे की पहचान भी उसी जौहरी को होती है जिसने उसको तराशा होता है। ठीक है, तो जो एफर्ट ही नहीं लगा रहा आप पे, तो आप उसके बारे में क्यों सोच रहे हो। हीरा कभी भी किसी भी खान से चमकता हुआ बाहर नहीं निकलता, हीरे को तराशना पड़ता है। तराशने के लिए मेहनत लगती है। जब आपका पर्सन आप पे मेहनत करने को राजी नहीं है, एफर्ट डालने के लिए रेडी नहीं है, उसमें पेशेंस नहीं है, उसमें ट्रू लव की पहचान नहीं है, उसमें एक अच्छे इंसान के साथ ज़िंदगी बिताने का मन या इरादा नहीं है, तो आप ऐसे पर्सन के लिए रो क्यों रहे हो। क्योंकि यहाँ पे आज रीडिंग में इमोशन आपके भी दिख रहे हैं कि आप कई दिनों से परेशान हो, क्योंकि नो कांटेक्ट है। फिर यहाँ पर एक बहुत अच्छा मैसेज है आपके पर्सन का, बेबी यू आर माई स्टार। मैंने आपको यही कहा ना, अपने आप को कम मत समझो। स्टार क्या होता है? चमकता हुआ सितारा, अंधेरे में भी रोशनी देता है। तो आप वो स्टार हो, आप इंट्यूटिव भी हो, आप एंजल्स के थ्रू प्रोटेक्टेड भी हो, आपको डिवाइन हेल्प भी मिलेगी और मिलती भी आई है। अगर कोई रिलेशन वर्कआउट नहीं हो रहा, आप उसको मल्टीपल टाइम्स चांस दे दिया है और आगे भी मन बना रहे हो कि चलो मैं और चांस देकर देख लेती हूँ या देख लेता हूँ, लेकिन उसके बाद भी अगर वो रिश्ता वर्कआउट नहीं हो रहा, वो रिलेशन में चेंज नहीं आ रहा, तो डेफिनेटली आप जैसे स्टार इंसान को कोई स्टार ही मिलना चाहिए। समझ रहे हैं आप मेरी बात? आई होप आप लोगों को ये मैसेज समझ आ रहे होंगे, क्योंकि ये पर्सन आपको स्टार की तरह देख रहे हैं। कभी कभी तो उनको लगता है आप अनअटेनेबल हो, आप तक पहुंचना मुश्किल है, क्योंकि आपने अपने आप को जिस तरीके से संभाला है, बदला है, या अभी भी आपका कॉन्टिन्यूसली एफर्ट अपनी सेल्फ ग्रोथ पर, सेल्फ केयर पर, अपने करियर पर, अपनी फैमिली पर, अपनी लाइफ पर जो एफर्ट आप डाल रहे हो, वो इनको परेशान कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने आपको अंडर एस्टिमेट किया था। तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है आज की रीडिंग करते हुए। बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं, बहुत अच्छे, और आफ्टर सच ए लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय बाद ऐसी ज़बरदस्त रीडिंग आ रही है। डेफिनेटली यहाँ पे काफ़ी लोगों का हीलिंग कंप्लीट हुआ है। काफ़ी व्यूअर्स या तो हील हो चुके हैं या काफ़ी व्यूअर्स जो हैं वो हीलिंग कर रहे हैं, डेली कुछ ना कुछ कर रहे हैं। और ये ज़रूरी नहीं है हमें हीलिंग के बारे में पता होना चाहिए। अगर हम अपने आप को बेटर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे अंदर वो ज़ील, वो पैशन जाग रहा है, वो पावर आ रही है, वो स्ट्रेंथ हमारी जो अंदर अभी तक थी, हमने उसको फील नहीं किया था, हम उनके लिए रो रहे हैं, बार बार ऑनलाइन चेक कर रहे हैं, उससे क्या होता है, हम अपनी पावर दूसरे को दे रहे हैं कि हम उनके बिना रह नहीं पा रहे, लेकिन वो पर्सन हमारे बिना और लोगों में एंजॉय कर रहे हैं। तो मैं हमेशा ये कहती हूँ, कोई भी रिलेशन है, लव रिलेशन है, फ्रेंडशिप है, या किसी पे क्रश है आपको, कोशिश करो कि ऑनलाइन ज़्यादा चेक मत करो, और दिमाग में भी इतना ज़्यादा सोचो मत उस बारे में कि अभी वो क्या कर रहे होंगे, किसी तीसरे को टाइम दे रहे हैं, किसी तीसरे के साथ एंजॉय कर रहे हैं, कहीं पे शादी कर ली है, तो वो चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि थॉट्स क्रिएट योर रियलिटी, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है। जिन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में आज तक पढ़ा नहीं है, कभी अप्लाई नहीं किया, तो प्लीज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक बार ट्राई ज़रूर करो। ऑनलाइन वीडियोस भी मिल जाएंगी, गूगल पे बहुत सारा कंटेंट फ्री में अवेलेबल है, टाइम निकाल कर उसे पढ़ो। आकर्षण का नियम क्या होता है, कैसे काम करता है, अपने आप को डेली सेल्फ अफर्मेशंस देना शुरू करो, पॉजिटिव रहने की कोशिश तो कर सकते हो, वो स्टार्ट करो, क्योंकि ये पर्सन आपकी पावर से हिल गए हैं, घबरा गए हैं।
और इनको अब आप में वो सारी क्वालिटीज़ नज़र आ रही हैं जिसको इन्होंने एक वक्त पर शायद नज़रअंदाज कर दिया था, निगलेक्ट कर दिया था, इग्नोर कर दिया था। तो डेफिनेटली आने वाले 15 दिन, कुछ लोगों के लिए 50 घंटे, और जिनके लिए बहुत जल्द आ रहे हैं तो अगले 5 दिनों में भी आ सकते हैं, 50 घंटों में भी आ सकते हैं। बाकियों के लिए मैंने टाइमलाइन दिया है। आज की रीडिंग को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप एंड आई प्रे कि ये सारी एनर्जीज़ आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाए। तो इसको क्लेम करना बिल्कुल नहीं भूलना, कमेंट डालकर क्लेम करो, वीडियो को लाइक दे दो, चैनल को कर लो सब्सक्राइब। बहुत जल्द मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ। लव यू ऑल गाइज, बाय बाय।